ब्रॉडशीट जिससे सन 2000 में पाकिस्तानी हुकूमत ने असासे रिकवर करने के लिए मुआहदा किया था, जिसमें खास तौर पर शरीफ खानदान के असासे शामिल थे, आज उसी ब्रॉडशीट ने शरीफ खानदान को 45 लाख रुपए अदा कर दिए हैं। यानी शरीफ खानदान से पैसे रिकवर तो हुए नहीं, लेकिन उल्टा देने पड़ गए हैं। शरीफ खानदान के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को जुर्माने की रकम के लिए लंदन की अदालत में अटैच करके पीछे हट जाने के बाद कानूनी फीस की मद में ब्रॉडशीट ने शरीफ खानदान को 20,000 पाउंड यानी 45 लाख रुपए अदा कर दिए हैं। ये तमाम तफसीलात जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्जा अली शाह की रिपोर्ट में सामने आई हैं और रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडशीट ने जुर्माने की रकम वसूल करने के लिए एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को लंदन हाई कोर्ट में अटैच किया था, ताकि पाकिस्तानी असासों की सूरत में उन्हें जब्त किया जाए। और शरीफ खानदान ने भी केस लड़ने का फैसला किया। फिर 19 अक्टूबर 2020 को इस केस की समाअत रखी गई, मगर फिर इस केस की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी हो गई और फिर 2 दिसंबर को ब्रॉडशीट शरीफ खानदान के असासे अटैच करने के केस से दस्तबरदार हो गया। और फिर 17 दिसंबर को पाकिस्तानी हाई कमीशन के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने का फैसला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा हारने वाले या मुकदमे से पीछे हटने वाला शख्स दूसरे फरीक को मुकदमे में आने वाले अखराजात की अदायगी करता है। इस तरह ब्रॉडशीट शरीफ खानदान को 20,000 पाउंड यानी 45 लाख रुपए की अदायगी के लिए रजामंद हुआ। क्या तफसीलात हैं, जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्जा अली शाह से। मुर्जा, बहुत शुक्रिया। मुर्जा, आपने तफसील से इस स्टोरी को कवर किया है, रिपोर्ट्स दी हैं। होना तो ये था कि ब्रॉडशीट शरीफ खानदान के असासे पकड़ता और फिर पाकिस्तान वो असासे रिकवर करता और ब्रॉडशीट को कमीशन देता, मगर सब कुछ उल्टा हुआ है। पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट को पेनल्टी दी है, ब्रॉडशीट ये रकम दे रहा है उनको जो उनकी लीगल फीस है। क्या हो रहा है, क्या तफसीलात है? शाहजेब, ब्रॉडशीट जो अटैचमेंट एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने ये कहा था, चूंकि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का ये कहना है कि जो 4 एवनफील्ड अपार्टमेंट्स है ये पाकिस्तान की मलकियत है, लिहाजा उनका ये कहना था कि इनके ऊपर जो चार्ज दिया जाए, फाइनल जो चार्ज दिया जाए, ताकि ब्रॉडशीट इन फ्लैट्स को बेचकर वो अमाउंट रिकवर कर सके जो तकरीबन 30 मिलियन की जो बनती है। लेकिन उससे जो ब्रॉडशीट को एडवाइस मिला था अपने वकला की तरफ से कि जो नैब की जो जजमेंट है वो फ्लॉड है और ये कि उसका जो नीलसन एंड नस्कोल है उसके ऊपर उसका इतलाक नहीं होगा। और चूंकि ये फ्लैट्स उनकी मलकियत है, इस पर 2 दिसंबर 2020 को ब्रॉडशीट ने जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर जो अटैचमेंट एप्लीकेशन वो विड्रॉ कर दी थी। उसके बाद जो शरीफ फैमिली के वकला हैं, और फिर आपको याद होगा कि 17 दिसंबर को फाइनल चार्जिंग ऑर्डर मिला था इंटरिम थर्ड पार्टी, जिसके बाद पाकिस्तान के अकाउंट्स फ्रीज करने का ऑर्डर आया था और 29 मिलियन उससे निकाले गए जो ब्रॉडशीट ने लिए। लेकिन उसके फौरन बाद जो शरीफ फैमिली के वकला है उन्होंने ब्रॉडशीट पर केस कर दिया और उनको ये कहा कि आपकी जो एप्लीकेशन थी वो चूंकि उसके जो मेरिट नहीं बनता था और आपने हमारा टाइम ज़ाया किया, हमारे पैसे ज़ाया करवाए, हमें अपने वकला को एंगेज करना पड़ा। इस बुनियाद पर उन्होंने केस किया और फिर कोर्ट में जो ब्रॉडशीट के वकला है उन्होंने कहा कि हम इस केस को फाइट नहीं करना चाहते और उन्होंने अब ये लीगल सेटलमेंट की है। जो इंग्लिश लॉ है उसके मुताबिक जो लीगल कॉस्ट 2 पार्टीज पे करती हैं, या वो पार्टी जो भाग रही होती है या वो पार्टी जो केस छोड़ के जो हार जाती है। इस केस में जो इंग्लिश लॉ के तहत चूंकि ब्रॉडशीट के पास जो केस था वो केस यहाँ उन्होंने छोड़ा है, उन्होंने एप्लीकेशन दी और फिर उन्होंने एप्लीकेशन विड्रॉ की, यानी वो केस से दस्तबरदार हुए अपने जो लीगल एडवाइस है उसकी रोशनी में। लिहाजा उनको तकरीबन 20,000 पाउंड की जो कीमत है वो जो लीगल कॉस्ट है वो पे करनी पड़ी है। जो शरीफ फैमिली के वकला है उन्होंने हमें स्टेटमेंट में बताया कि वो तकरीबन 35,000 पाउंड तक ब्रॉडशीट से क्लेम कर सकते थे, लेकिन चूंकि ब्रॉडशीट लिक्विडेशन में है और जो पैसे अभी तक जो कबे मूसवी को मिले इसके हवाले से ये क्लियर नहीं है कि उनको कितने मिलेंगे। लिहाजा उन्होंने इसमें बेहतर यही समझा कि 20,000 पाउंड जो इनिशियल ब्रॉडशीट ने उनको सेटलमेंट की ऑफर की है वो उनसे ले लें और इस केस से जान छुड़ाएं। बहुत शुक्रिया। मुर्जा अली शाह तफसीलात बता रहे थे। साथ ही इस पूरे मामले पर आज नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने रद्द अमल देते हुए ट्वीट किया कि ब्रॉडशीट को लंदन फ्लैट्स के बारे में सवाल उठाने और फिर अदालत से भाग जाने पर नवाज शरीफ के वकला को 45 लाख रुपए अदा करने पड़े। झूठ और फरेब के खेल में इसी तरह लेने के देने पड़ जाते हैं, कुछ शर्म कुछ हया। एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रॉडशीट तो अपने झूठे इल्जामात पर अदालत में इज्जत अफजाई करवा चुकी है, मगर अभी इन लोगों का एहतसाब बाकी है जो पाकिस्तानी अवाम का पैसा अपनी जाती अना की जंग में झोंकते रहे, जो छुप छुप कर ब्रॉडशीट वालों को मिलते थे और अपना हिस्सा मांगते थे। अब सब हकाइक अवाम के सामने आएंगे। इमरान खान और उसके हवारियों को भी जुर्माने अदा करने होंगे जो खजाने से नहीं जाती जेबों से निकलवाए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर ने मरियम नवाज को जवाब देते हुए ट्वीट किया कि ब्रॉडशीट ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स अपने पैसे की अदायगी के लिए जब्त करवाने की कोशिश की, जो वो हार गए और कानून के मुताबिक वकला का खर्च देना पड़ा। इससे आपके गुनाह, जराइम और कैलिबरी फॉन्ट वाली बोंगियां नहीं धुलती।
वैसे आज तक आप इन फ्लैटों की मनी ट्रेल भी ना दे सके। जहां ट्विटर पर यह बहस देखने में आई, वहीं जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में ब्रॉडशीट मामले की इंक्वायरी हो रही है और आज इस कमीशन की तरफ से एक एलामिया भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक कमीशन ने नैब से मुतालिका रिकॉर्ड का मुतालबा किया था, जो नैब की तरफ से जमा करवा दिया गया है। नैब के 4 साबिक सरबराहान का हल्फिया बयान ले लिया गया है। इसके अलावा लंदन के साबिक डेप्यूटी हाई कमिश्नर, वजारत कानून के साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी और कुछ दीगर अफसरान और लोग जो ब्रॉडशीट के साथ वाबस्ता थे, उनके बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए हैं। गवाहों को हिदायत की गई है कि कमीशन को जब ज़रूरत महसूस हुई तो वो दोबारा पेश हो। शरीफ खानदान और दीगर लोगों के बैरून मुल्क असासे रिकवर करने के लिए सन 2000 में ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा किया गया। पाकिस्तान को अब तक मिला कुछ नहीं है, लेकिन मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की सूरत में पाकिस्तान ब्रॉडशीट को $28 मिलियन की अदायगी कर चुका है और शरीफ खानदान जिनके खिलाफ ये सारा मामला शुरू किया गया, ब्रॉडशीट ने उसी खानदान को 45 लाख रुपए अदा कर दिए हैं और पाकिस्तान में इस सारे मामले की, ब्रॉडशीट के सारे मामले की तहकीकात ये कमीशन कर रहा है।